टेक्निकल कॉल्स का और शुरू करते हैं हमारी कवरेज जो कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पर अब आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। स्टूडियो में माइक अप हैं नीरज वाजपेयी साहब और हमारे आज के मेहमान हैं अदिति नायर, आप चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इकरा रेटिंग एजेंसी की, सुनील सुब्रमण्यम साहब मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदरम म्यूचुअल फंड के, हेमंग जानी साहब आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इक्विटी स्ट्रैटेजी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, और हमारे आज एक नए मेहमान आपको जुड़ते हुए दिखेंगे हांगकांग से। आप हैं राजकुमार सिंघल साहब, फॉर्मर एमडी और सीईओ बैंक ऑफ अमेरिका के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के, और पूरी जो साउथ ईस्ट एशिया की डेट बुक है वो आपको राजकुमार सिंघल साहब मैनेज करते हुए दिखते थे। पिछले 2-2.5 दशक से बैंक ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए हैं और अब हैं को फाउंडर multiply.co के। नीरज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद शैल जी, और बहुत इंतजार है हम लोगों को क्रेडिट पॉलिसी का, क्योंकि इस बार जब हमने एक्सपर्ट से बहुत सारे लोगों से बात की तो काफ़ी समय बाद व्यू डिवाइडेड हम लोगों को दिखा थोड़ा, तो इसलिए थोड़ी दिलचस्पी और बढ़ गई कि क्या होने वाला है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद कुछ टिंकरिंग रिवर्स रेपो में हो, कुछ को लगता है कि नहीं अभी नहीं होगी, केवल कमेंट्री में हो सकता है। तो इन सब पे चर्चा होगी और मार्केट को भी इसका बहुत ज़बरदस्त इंतजार है। दुनिया भर के बाजारों को अगर आप देखेंगे इसी संदर्भ में, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बैक टू बैक 2 बार बढ़ा दिया है, यूएस ने अनाउंस कर दिया है कि वो मार्च से बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इन्फ्लेशन और ब्याज दरों का एक बड़ा हैंगर बना हुआ है, और इसी संदर्भ में रिजर्व बैंक क्या करता है इस पे हमें देखना। तो जो हमारी आवाज़ एमपीसी थी, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स थे, आवाज़ के लोग थे, आवाज़ के एक्सपर्ट्स थे, उनसे जब हमने पूछा तो उनको ये लगता है कि रिवर्स रेपो में शायद कुछ टिंकरिंग हो सकती। तो 70% लोगों को लगता है कि चेंज हो सकता है, किसी को लगता है कि 0.20 हो सकता है, किसी को लगता है 0.15 हो सकता है, किसी को लगता है बिल्कुल नहीं होगा। तो एक डिवाइडेड व्यू है। देखते हैं कि आज क्या करते हैं गवर्नर साहब, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी होगी इस जंक्चर पे कि जहां हमारी इकॉनमी टेक ऑफ के मोड में है और उस वक्त इन्फ्लेशन की एक दिक्कत खड़ी होती हुई दिख रही है। तो इसी पे बातचीत करने के लिए अभी आप शैल जी ने पैनल का हमारे परिचय कराया। राजकुमार जी पहली बार है, राजकुमार जी आपसे ही शुरू करते हैं। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस लगती हैं कि आरबीआई केवल कमेंट्री में कुछ कहेगा या कुछ रेट्स को भी टिंकरिंग कर सकता है? जैसे कि आपने कहा कि दुनिया में महंगाई दर बढ़ रही है काफी, जैसे अमेरिका में 4 दशक में सबसे ज्यादा महंगाई दर है, और करीब 15 से 20 सेंट्रल बैंक, आपने कुछ नाम गिनाए, बट उसके अलावा भी करीब 15 से 20 सेंट्रल बैंक है जिन्होंने रेट हाइक कर चुके हैं। और उनमें से कुछ जैसे ब्राजील है, रशिया है, वो तो प्री पैंडेमिक के पहले जो उनकी ब्याज दर थी उससे भी ऊपर है आज की डेट में। तो दुनिया में थोड़ा सा महंगाई का दबाव है जो उसके कारण सेंट्रल बैंक एक्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप हिंदुस्तान की तरफ देखें, आरबीआई ने भी आप 3-4 महीने से देख रहे हैं काफी बाजार, मतलब बैंकिंग में लिक्विडिटी बहुत है हमारे, और जिसको वो आरबीआई विड्रॉ करता है रिवर्स रिपो के द्वारा। तो उसमें आरबीआई ने ऑक्शन किए हैं करीब 7 दिन के, 14 दिन के, और वो सारे ऑक्शन के रेट अब करीब 4% पे आते हैं, जबकि अपना रिवर्स रिपो रेट जो है 3.35 है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई ने क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि जो ये जो रिवर्स रिपो का जो उन्होंने गैप बढ़ाया था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, वो जो 65 बेसिस पॉइंट का दिया था, वो जरूर मेरे हिसाब से आज कम होना चाहिए। मैं मानता हूं कि रिवर्स रिपो रेट आरबीआई बढ़ा के 3.75 कर देगा आज। शायद हर कोई ऐसा नहीं सोचता होगा, बट मेरा ये मानना है। और कुछ चीजें जो मैं और भी मैं देखने की मैं चाहता हूँ पॉलिसी में, एक तो है कि आरबीआई जो एमटीएम बुक है बैंकों की, जो 23% पे उन्होंने रखी हुई है, उसमें कोई बदलाव लाता है कि नहीं लाता है, बिकॉज उससे काफी गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम पे इम्पैक्ट आ सकता है। और फाइनली अगर सीआरआर में कुछ चेंज करता है कि नहीं करता है, बट मेरा ये मानना है कि इस पॉलिसी में रिवर्स रिपो रेट बढ़ जाएगा। सिंघल साहब की राय के साथ हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआती पारी शुरू करी है। अदिति नायर जी को जोड़ते हैं। नमस्कार अदिति जी, बताइए क्या सोच और रुझान है आपका इस पॉलिसी पर, और क्या 2 अहम बातें आपको गवर्नर साहब कहते हुए देख सकते हैं अपनी स्पीच में जो 10 बजे शुरू होगी? थैंक यू। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये एक फाइनल आज स्टेटस को पॉलिसी होगी। हम आज किसी भी टाइप का चेंज स्टांस में या रेट्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत सटल कमेंट्री में शिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अप्रैल का पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन का टेक ऑफ को इंडिकेट करेगा। तो हमें ये लग रहा है कि अभी भी जो
ग्रोथ के कंडीशंस एमपीसी ने बार बार टेबल पे रखे हैं। ग्रोथ ड्यूरेबल होनी चाहिए, ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। थर्ड वेव ज्यादा डिसरप्टिव तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी एमपीसी के सामने रखे हुए ये कंडीशंस अभी मीट नहीं हो रहे हैं। और हमें लगता है इस वजह से वो एक और पॉलिसी में कुछ टिंकर नहीं करेंगे, ग्रोथ को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होने देंगे। अभी भी जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उनके 2 to 6% बैंड के अंदर अंदर ही है, और हमें लगता है कि ये उनके लिए काफी होगा पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन को एक और 2 माही के लिए डिले करने के लिए। हम क्या देखेंगे पॉलिसी में, ये ही कि आउटलुक में किस तरह की कंडीशंस ले करी जाती हैं पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन के लिए, और फ्रैंकली कितना हॉकिश या उनका ओवरऑल टोन होता है, जो हमें बताएगा कि ना सिर्फ स्टांस कब चेंज होगी, रिवर्स रिपो रेट कितनी जल्दी बढ़ेगा, बट रिपो रेट भी कितनी जल्दी और कितने हद तक बढ़ सकता है। बाजार क्या सुनना चाहता है?